कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ एवं ठीक होंगे। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के तहत रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। रॉलेट एक्ट या कानून के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून, जिसे क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम भी कहते हैं, जिसे हम क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, जिसे हम क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम भी कहते हैं, जिसे हम क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम भी कहते हैं। यह कानून 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। यह कानून 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। इस कानून को लागू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का एक मकसद था कि भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही है उसे कैसे दबाया जाए, साथ ही साथ भारतीयों में जो असंतोष की भावना बढ़ रही है उसे कैसे दबाया जाए। भारतीयों में असंतोष की भावना को दबाने के लिए तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति का गठन किया गया। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट अधिनियम बन गया। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर रॉलेट एक्ट कानून बना। यह कानून वास्तव में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए तथा भारतीयों में जो असंतोष की भावना बढ़ रही थी उसे समाप्त करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून की कुछ मुख्य बातें हैं। इस अधिनियम की मुख्य बातें यह है, जिसमें दो प्रमुख बातें हैं। मुख्य बातें में पहला प्रमुख बात यह है कि इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। एक विशेष न्यायालय का गठन करना था। इस अधिनियम की प्रमुख बातें यह है कि एक विशेष न्यायालय का इसमें गठन किया जाएगा और उस न्यायालय के विरुद्ध हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रमुख बातें यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना साक्ष्य के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट या साक्ष्य के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना साक्ष्य के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार के नियम कानून का विरोध होगा ही होगा। तो इस कानून का घोर विरोध किया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी के प्रोत्साहन से
6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी की प्रेरणा से 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। साथ ही साथ इस कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह लीग स्थापित किया गया। इस कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह लीग भी स्थापित किया गया। भारतीयों के द्वारा बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का नारा दिया गया। अर्थात न अपील, न दलील और न वकील। अर्थात न अपील, न दलील और न ही वकील। इस कानून को इस प्रकार से संज्ञा दी गई। मतलब कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। इस कानून के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से त्याग पत्र दे दिया। साथ ही साथ गांधी जी के प्रेरणा से 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने का आयोजन किया गया। गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम है सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। 2 स्थानीय नेताओं को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को उस दिन गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जमकर हड़ताल किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जमकर हड़ताल किया गया। 10 अप्रैल 1919 को जमकर हड़ताल किया गया। सरकार ने अंततः दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 11 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए 11 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। 11 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। इसके विरोध में अंततः जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आशा करते हैं कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। इसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।